नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध किया गया है। यहां पर काले झंडे दिखाए गए हैं, प्रदर्शन किया गया है घर के बाहर। आपको बता दें कि व्यापारियों का पूर्व सीएम हुड्डा के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला है। व्यापारियों ने हुड्डा के विरोध में नारेबाजी की है, काले झंडे दिखाए हैं। नाराज व्यापारियों ने पूर्व सीएम हुड्डा पर जूते भी फेंके हैं। तो रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जब रोहतक पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, तो इस दरमियान उनका जमकर विरोध हुआ। व्यापारियों ने विरोध किया, जूता तक फेंका गया उनकी तरफ और साथ ही साथ काले झंडे दिखाए गए। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुजीत जी जुड़े हुए। सुजीत जी, इतना गुस्सा, इतना व्यापारियों में उबाल क्यों था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर? व्यक्ति अभी इस समय अगर रोहतक जाए और वो रोहतक की तस्वीर देखे तो एक हफ्ते पहले का रोहतक और आज के रोहतक में उसको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। जो रोहतक एक हफ्ते पहले गुलजार होता था, वहाँ सड़कें हरी भरी, आसपास की दुकानें खुली हुई थी, लोग वहाँ व्यापार कर रहे थे और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। एक हफ्ते बाद वहाँ पूरा वीरान हो गया है। वहाँ आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कहीं जिस तरह से सीरिया और दूसरे देशों में आप देखेंगे कि आतंकवादियों के इलाकों में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, उस तरह के हालात वहाँ देखने को मिलेंगे। दुकानें जली हुई हैं, पूरी तरह से जल गई हैं। स्कूल कॉलेज फूंक दिए गए हैं। वहाँ की लाइब्रेरी में अभी भी जो किताबें बच्चे पढ़ते, उससे अपना भविष्य बनाते, वो किताबें जो है अभी भी जल रही हैं धू धू कर। अस्पताल वहाँ फूंक दिए गए हैं। जो लोगों मरीजों का इलाज करते थे, न किसी जाति न धर्म देखते थे, डॉक्टर इलाज करते थे, वो दूसरा मिल्क प्लांट वहाँ फूंका गया। इतना जबरदस्त वहाँ पे नुकसान हुआ है। लोगों को करोड़ों रुपए की संपत्ति एक एक व्यक्ति के नुकसान हुआ है। किसी ने कुछ दिन पहले ही अपना व्यापार शुरू किया, 20 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट किए, एक दिन बाद ही उसको तबाह कर दिया जाता है। वो रोष है लोगों में। आज जब वहाँ पर सुबह के समय आपने देखा कि सीएम पहुंचे थे तो उनको भी उसी विरोध का सामना करना पड़ा। जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया है और उस बर्बादी में जब ये नेता उनके साथ खड़े नहीं आए तो आज उनको विरोध का सामना करना पड़े। शाम को जब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो इनको भी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लोग वहां पर आप जो भी कह लें, जो भी तरीका विरोध का हो रहा है वो वहां पर अपना रहे हैं। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो नहीं छोड़ रहे हैं। वहां पर आगजनी की इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं कि लोग सड़कों पर या अपनी दुकान के बाहर हाथ जो है दीवार में पोत रहे हैं तो पूरा कालिक हो जा रहा है। उस हाथ को पोत कर वो दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि ये विरोध का तरीका है। तो जितनी भी नाराजगी हो सकती है वो लोग नाराज हैं और नाराजगी भी वाजिब है, क्योंकि करोड़ों रुपए की संपत्तियों का नुकसान हुआ, लोगों की जीवन भर की कमाई चली गई और ऐसे हालात में जिनसे लोगों की उम्मीद होती है कि जो नेता है या जो सरकार है वो उसकी मदद करेगी, लेकिन वो मदद लोगों को मिली नहीं। लोग जो है बता रहे हैं कि वो पुलिस को फोन करते रहे, फायर ब्रिगेड को फोन करते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। न नेता आया, न अधिकारी आए, न पुलिस आई। तो ऐसे में अब लोगों के पास क्या विकल्प है? जब सब कुछ जलकर राख हो गया है तो अब नेता वहां अपनी शक्ल दिखाने पहुंच रहे हैं। ऐसे हालात में लोगों के सामने उनका विरोध करने का और कोई विकल्प नहीं है। वो यही सवाल कर रहे हैं कि उस समय आप कहां थे जब हम तबाह हो रहे हैं। तो अब ये जवाब देना पड़ेगा इन नेताओं को। जनता अब इनसे पूछेगी कि जब वो तबाह हो रहे थे तब आप कहां थे। जी, तो वाकई ये जवाब देना पड़ेगा और यही वजह है कि जो विरोध नजर आ रहा है। शुक्रिया सुजीत जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तस्वीरें आपके सामने हमने आपको दिखाई किस तरीके से जो सब कुछ तबाह हो गया व्यापारियों का, लोगों का। ये जो गुस्सा है, ये जो उबाल है, वो कुछ इस तरीके से नेताओं के खिलाफ लोगों का, व्यापारियों का नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले आज काले झंडे सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी दिखाए गए थे जब वो रोहतक में गए थे वहां का दौरा करने के लिए। तो ये उबाल क्यों है, ये गुस्सा क्यों है, चलिए ये अब आपको हम दिखाते हैं अपने इस कार्यक्रम में। दरअसल हरियाणा की आज जो तस्वीर दिख रही है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। कभी यह भी नहीं सोचा था कि पूरी व्यवस्था इतनी लाचार हो जाएगी कि हरियाणा की हर गली आग के हवाले होगी और हर सड़क पर सिसकियों का बसेरा होगा। आज
बाजार वीरान है, दुकानों की शक्ल पहचान के काबिल नहीं है। जिसके पास जो भी था सब कुछ लुट चुका है, क्योंकि जिस आरक्षण की मांग सरकार से की जा रही थी उसमें अरबों रुपए की संपत्ति की आहुति दे दी गई। हंगामे और आगजनी के बाद हरियाणा पटरी पर लौट रहा है, लेकिन जिन रास्तों से होकर वहां जिंदगी दोबारा जिंदा होने की कोशिश कर रही है वो रास्ते हजार चुनौतियों से भरे हैं। पहले जहां कोशिश जिंदगी को और बेहतर बनाने की होती थी, वहां आज जिंदगी के मायने तलाशे जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 4 दिनों के बवाल के बाद जब शहर शांत हुआ तो शहर वालों के हिस्से आई है बस राख। रोहतक के इन बाजारों में बसने वाले कारोबारियों के दिल की धड़कन तो चल रही है, लेकिन वक्त ने उनका साथ देने से मना कर दिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिस घड़ी की सुई को देखकर वो घर से दुकान और दुकान से घर जाते थे, वो इस तरह से जमीन पर पड़ी मिलेगी। सारा सामान लूट के ले गए, आग लगा के साले, सारी जिंदगी की कमाई मेरी बर्बाद होगी। मैंने सारा कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, अच्छे स्कूलों में बच्चे उनकी, ये भी नहीं, अब फीस कैसे भर पाऊंगा। इसमें मेरा 18 लाख रुपए का तो इन हैंड स्टॉक था, जिसमें हमने बाजार का भी पैसा देना है। कर्जे पे लेके दुकान पे काम किया हुआ है और मैं और ऊपर से कर्जदार और हो चुका हूँ। कैसे इसके अंदर इसको रेनोवेट करूंगा, कैसे इसके अंदर माल भरूंगा। यहाँ हर किसी के हिस्से लाचारी आई है। रोहतक के जिस बाजार में कारोबार पर चर्चा होती थी, वहाँ आकलन ये हो रहा है कि कौन कितने कर्ज में डूब गया। 18 साल की मेहनत के बाद दिनेश ने मॉडल टाउन की अपनी दुकान को सजाया था। ना कोई जलजला आया और ना कोई भूचाल। लुटेरों की एक फौज आई और सब कुछ अपने साथ ले गई। जो कुछ बचा वो है दुकान का मलबा, जो अब इनके हिस्से आया है। सारा सामान लूट के ले गए, आग लगा के साले, सारी जिंदगी की कमाई मेरी बर्बाद होगी। रोटी कहाँ से खाऊंगा मैं, बच्चे कहाँ से पालेंगे, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा। ये बताइए, 18 साल से मैं इस दुकान को बच्चे की जरिया पाल के बनना बड़ा करा था। सारा परिवार लगा हुआ है, भाई लगा हुआ है, बीवी लगी हुई है इस दुकान में। कैसे आगे काम चलेगा, कहाँ हम जाएंगे, किसके जाके मरेंगे। आरक्षण के नाम पर लूट मचाने वालों को काबू करने के लिए जब सेना बुलाई गई तो सुकून हुआ था कि हालात सुधर जाएंगे, लेकिन जब पलटकर अपनी दुकान देखी तो उसे लूटा जा चुका था। अब कर्जदारों का डर सता रहा है, खुदकुशी आखिरी विकल्प बन गया है। सब कुछ नुकसान तकरीबन 25 लाख का नुकसान हुआ है, जिसमें से हमारे पास लकड़ी जलाने को भी नहीं है, वो भी उन्होंने सब कुछ करवा कर दिया। हम कर्ज के तरह जबकि हम अपने आप को आत्महत्या करेंगे, वो तो क्या करेंगे, और कोई इलाज नहीं है। पवन को शाम के वक्त जानकारी दी गई कि दुकान में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन जहां पुलिस से लेकर सेना तक सभी होकर भी ना होने के बराबर थे, वहां फायर ब्रिगेड ने भी आग बुझाने से मना कर दिया। आग की लपटों में दुकान जल गई। अब कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है। कर्जे पे लेके दुकान पे काम किया हुआ है और मैं और ऊपर से कर्जदार और हो चुका हूँ। कैसे इसके अंदर इसको रेनोवेट करूंगा, कैसे इसके अंदर माल भरूंगा। जहाँ से माल उठा रखा है वो भी तो पैसे मांगेंगे, उसको पैसे कैसे दूंगा। मैं तो डबल कर्जदार हो गया। जहां हर दुकान अपनी बर्बादी की कहानी बता रहा है, उसी कतार में राजेश की किताब की दुकान भी थी। 3 भाइयों का परिवार इसी दुकान के भरोसे चल रहा था। पूरे हरियाणा में जिस आरक्षण की आग लगी थी, उसी आग ने इनकी दुकान भी जला दी। 90 लाख का नुकसान हो गया। अब पूछ रहे हैं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। कम से कम 90 लाख, सारे खर्चे का रोटी भी नहीं खा सकते। 3 भाई हम इस दुकान में, अकेला नहीं हुआ, 3 भाई हैं। तीनों भाइयों का रोटी तो नहीं करता चलता था। सारा ही सब कुछ सड़क पे आ गया हमारा। सुधीर गुप्ता को पुरखों से विरासत में ये दुकान मिली थी। 22 साल से पूरे जतन से विरासत को संभाल रहे थे। बगैर नागा किए काम करते थे, लेकिन अब सब कुछ छीन चुका है। रोहतक से मन भर गया। सरकार से लेकर पुलिस तक से भरोसा खत्म हो गया। अब शहर छोड़ने का मन बना रहे हैं। सरकार से तो यही मांग करते हैं, हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। हम तो बर्बाद हो गए जी, बस हमें तो यहाँ काम करने का मन नहीं है। आगजनी ने पूरे शहर को झुलसा दिया।
उस आग में जिसने अपना सब कुछ खो दिया, उनकी आंखों में आंसू और हाथों में लाचारी के सिवाय कुछ नहीं बचा है। चिंता पूरी जिंदगी की हो रही है और अफसोस सब कुछ गंवाने का है। 40 लाख का टोटल स्टॉक था, 10 लाख का मतलब 50 लाख का और बिल्डिंग सारा मिला के करोड़ों का नुकसान हो गया सर हमारा। ये दंगाइयों ने बहुत बिल्कुल कहीं राख छोड़ा है और कुछ नहीं है हमारे पास। उम्र बिताकर जो कुछ हासिल किया था उसे चंद घंटों में लूट लिया गया। उस लूट को सभी देख रहे थे, लेकिन सब बेबस थे। सरकार कुछ समझ नहीं पा रही थी, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा था, क्योंकि मुट्ठी भर भीड़ के सामने सैकड़ों की गिनती वाली फौज हाँफ रही थी, जिनकी संपत्ति लूटी जा रही थी। उन्हें चिंता अपनी जिंदगी की हो रही थी, इसलिए बेबस होकर सब कुछ खाक होता देख रहे थे। टोटल न्यूज के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जहां देखो वहां पर तबाही का मंजर। तबाही की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद।